ध्यान रखना। पद मुक्ति अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो क्या प्रक्रिया है, आपके तत्कालीन बहुमत, यानी पहले सबसे पहले राज्यसभा में लाना पड़ेगा, यहाँ पारित कराना पड़ेगा, यानी कि 1 नंबर पे आपको पहले पारित कराना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे अनुमोदन कराना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे पारित कराना पड़ेगा राज्यसभा में, कौन से बहुमत से, तत्कालीन बहुमत से। तत्कालीन बहुमत ही जिसको हम प्रभावी बहुमत भी बोलते हैं, ये बहु डॉट लिखा है इसका बहुमत। तत्कालीन बहुमत का मतलब इसको हम मतलब प्रभावी बहुमत बोलते हैं, मेजोरिटी, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है कि जो सदस्य संख्या है टोटल, ठीक है, जैसे मान लो लोकसभा में 543 है, इसमें से माइनस कर दो रिक्ति, यानी रिक्ति का मतलब होता है यानी ऐसे पद जिनमें इस टाइम है तो कि उन सांसदों की मृत्यु हो गई हो या फिर उनका उन्हें त्याग पत्र दे दिया हो, यानी कि वहाँ वैकेंसी खाली हुई है, फिर उनका निर्वाचन रद्द हो गया और सब कुछ चीज़ें। तो ऐसा अगर मान ले रहे हैं कि 543 सदस्य हैं और मान लिया हमने कि 7 सदस्य नहीं है, या फिर मान लो 3 ही नहीं, 3 मान लो कि 3 की रिक्ति हो गई, तो ये 540 बचेंगे बराबर। तो अगर 3 की रिक्ति हो, रिक्ति का मतलब हम अगर आपको पीछे वाली क्लास में देखना था कि हमने जब बहुमत पढ़े थे सबसे शुरुआत में, तो हमने उसको अच्छे से क्लियर कर लिया था। तो ये रिक्ति क्या है, तो रिक्ति वाले 3 वैकेंसी खाली होंगे, तो इनको 3 को हटा दो तो 540 बचे। तो 540 सदस्य आए और इनका बहुमत चाहिए, इनका बहुमत का मतलब इनका आधा करेंगे और +1 करेंगे, अगर वो सम संख्या वाला मामला केस बनेगा, ठीक है, तो +1 करेंगे। बाकी पॉइंट की अगर नंबर आएगा तो पॉइंट को भी हम समझ चुके हैं, 0.5 के बाद में 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे आएगा तो हम दशमलव में एक आगे जोड़ देते हैं, बाकी हम कम करते थे। ये सब चीज़ हमने देखी थी। सो ये चीज़ होगी। तो 540 में 540 रिक्ति वाला यानी कि तत्कालीन बहुमत हमें चाहिए होगा, तो हम राज्यसभा को पारित कराएंगे। उसके बाद राज्यसभा को पारित कराने के बाद लोकसभा में अनुमोदन के लिए भेजेंगे, यानी कि समर्थन चाहिए अब उसमें लोकसभा का। तो यहाँ पर साधारण बहुमत से आपको साधारण बहुमत पता ही, उपस्थित मतदान का बहुमत, ठीक है, तो उपस्थित मतदान करने वाले का अनुमोदन कर देंगे। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तब उपराष्ट्रपति को उनको मतलब स्वतः अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है, यानी कि त्यागपत्र देना पड़ेगा वाला मामला नहीं रहेगा, वो पद से अपने आप हट जाएंगे। और उससे